हेलो। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी। जो आजकल क्या है कि पॉलिटी को सब थ्योरी से पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझने में ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो आपको ये चीज़ें यहीं पे याद हो जाएगी और मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊँगा, आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं होगी और अलग बुक्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं आपको जितना कंटेंट दूंगा उतना ही आप अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से एग्ज़ाम में कर पाओगे, चाहे वो जो भी हो, स्टेट एग्ज़ाम हो, एसएससी, सीजीएल हो। सीजीएल में थोड़ा वेटेज पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। अगर स्टेट एग्ज़ाम की बात करें तो जैसे स्टेट एग्ज़ाम में हो बिहार पुलिस, पुलिस, यूपी दरोगा, ठीक है, यूपी जो कांस्टेबल होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, कुछ भी सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसआई वगैरह कुछ भी अगर एग्ज़ाम दो, ठीक है, वनडे एग्ज़ाम, तो ये अच्छे से कवर हो जाएगी। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या कि मतलब इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करने वाले, तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। देखिए भारत का संवैधानिक विकास में क्या है कि जब हम लोग मतलब जब हम यहाँ पे अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ भारत में आके अलग अलग नियम और अलग अलग कानून क्या किए कि मतलब वो हमेशा भारत में लागू करते रहे। तो रही बात यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक हमारी जो रानी थी, सन 1600 ईस्वी की कहानी है। सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि सन 1600 ईस्वी में जो है ब्रिटेन की एक महारानी थी, रानी जिसका नाम था रानी एलिज़ाबेथ। रानी एलिज़ाबेथ ने क्या किया कि उन्होंने एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की और जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की थी। और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने इसमें कहा कि जो कंपनी है वो पूर्वी देश, जैसे पूर्वी देश हम लोग किसे बोलते हैं, पूर्वी देश मतलब अगर ब्रिटिश में है तो पूर्वी देश हमारा भारत हुआ। पूर्वी देश में जाके आप 15 सालों तक आप व्यापार कर सकते हैं। और जिसमें से मतलब क्या हुआ कि वहाँ में एक नियम आया, तो वहाँ के जो कंपनी थी, कंपनी में जितने सारे लोग थे, वहाँ के जो मतलब जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन थे वहाँ पे टूट पड़ी। टूटने के बाद क्या हुआ कि उस चक्कर में जब ये विधेयक आया, ये जो प्रस्ताव आया, उसमें क्या हुआ 217 लोगों ने भाग ले लिया। जब 217 लोगों ने भाग लिया तो इसमें से क्या हुआ कि देखिए कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होता। तो जब 217 लोगों ने भाग लिया, जब भारत में जब आए तो वो जो बिल पेश हुआ उसमें जो खर्च हुए, वो खर्च जो हुआ कम से कम उस ज़माने में, जब हम बात कर रहे हैं 1600 ईस्वी की, तो उस वक्त 30,133 रुपये खर्च हुए, ठीक। तो क्या है कि तो बात यहाँ पे देखिए, हमने जो जो कहा ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी, तो चलिए हम लोग आपको लिख के बताते हैं। और क्या मैं जो भी चीज़ ये बोर्ड पे लिखूँगा एट इज़ आपको वो चीज़ें अपनी कॉपी में लिखनी है। वो कॉपी में लिखने के बाद आप उसे डेली रिवीजन करना। डेली आप रिवीजन करोगे तो ये चीज़ें आप एग्ज़ाम में क्विक आप मतलब समझ पाओगे। देखिए एक क्या होता है कि आपको मैं क्या करूँ कि एक बुक्स लाऊँ और बुक्स में सिर्फ मैं आपको पढ़ा दूँ, उससे कुछ नहीं होगा। जब तक चीज़ें आपके माइंड में नहीं होगी तब तक आप एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। तो क्लिक आपके तुरंत माइंड में क्लिक करे तो ये चीज़ें आपको डेली बेसिस पे रिवीजन होना चाहिए। और मैं आपको ऐसे लिखवाऊंगा, ऐसे नोट्स बनवाऊंगा कि ताकि आपको दोबारा नोट्स बनाने की ज़रूरत भी ना पड़े और आपको मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे लेवल का रहेगा, ठीक है। मैं पॉलिटी अच्छे से पढ़ाऊँगा और लगभग 1-1.5 मंथ में अच्छे से पढ़ाऊँगा, आप देखें। और आज ही ये पहला क्लास है, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगेंगी, अभी नहीं कर रहा हूँ, अगर लगेंगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूँ तो आपके पास जाए और ये चीज़ें वीडियोस का फ़ायदा आप उठा पाओ, ठीक है। तो चलिए अब बातें ज़्यादा ना करके हम लोग अब क्लासेस पे आते हैं। क्लासेस में क्या है कि देखिए पहला क्या हुआ कि हम लोग एक देखिए माइंड मैप भी बनाएंगे, ठीक है, और मैं समझाते भी चलूँगा कैसे कैसे क्या होगा। देखिए क्या हुआ
भारत का संवैधानिक विकास, मैं लिखूंगा भी, भारत का संवैधानिक, भारत का संवैधानिक विकास, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए, जब भारत का संवैधानिक विकास हुआ तो सबसे पहले में क्या हुआ कि ये दो चीज़ें बटी। भारत के संवैधानिक विकास को दो भाग में बांटते हैं। एक हम लोग बांटते हैं क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। पहला भाग हम लोग क्या बांटते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, ये कब से कब तक था, 1600 से फिर 1853। हम लोग बात करेंगे एडी का, क्योंकि हम एडो डोमिनी में चल रहे हैं, एडी से एडी। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ब्रिटिश क्राउन हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ब्रिटिश क्राउन हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था, अब यहाँ पे क्या होगा, क्राउन के पास चला जाएगा, ब्रिटिश क्राउन। तो ब्रिटिश क्राउन के पास कब से था, 1898 एडी से 1947 एडी तक। ठीक, 47 एडी तक। अब देखिए, बात हम लोग करेंगे अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे चार्टर्ड एक्ट। बहुत लोगों को क्या होता है कि ये चैप्टर बहुत बोरिंग लगता है, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग से पढ़ाऊँगा। अब शांति से बैठ के आप पढ़ें, बोरिंग मत कीजिए। देखिए, कोई भी जो चीज़ें आपको अच्छी लगती है ना, तो वो चीज़ आपको बोरिंग लगती है। तो आप इसे अगर इंटरेस्टिंग से पढ़ोगे, और मैं इंटरेस्टिंग में पढ़ाऊँगा भी, तो आपको ये चीज़ें बोरिंग नहीं लगेगी। देखिए, बात हम लोग करेंगे 1600 से लेके हम लोग 1947 तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है, सर्वप्रथम क्या हुआ, 1600 का चार्टर एक्ट, जिसे हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1600, चार्टर एक्ट 1600 का चार्टर एक्ट। ठीक, अब देखिए चार्टर जो है 1600 के चार्टर एक्ट में क्या था कि इसमें क्या था, देखिए हम इसमें नोट्स बनाएंगे कि इसमें क्या था कि महारानी एलिजाबेथ ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा, है ना, प्रथम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब जो स्थापना कब की, ये स्थापना की भैया हमारे पास 31 दिसंबर 1600 एडी को इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अगर क्वेश्चन पूछे कि महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की, तो रानी एलिजाबेथ ने की, और कब की, 31 दिसंबर 1600 एडी को की। ठीक है, उसके बाद रानी एलिजाबेथ ने क्या किया, इस रानी एलिजाबेथ ने 15 कंपनी द्वारा, ठीक, कंपनी को, इसने रानी एलिजाबेथ ने क्या कहा कि कंपनी को पूर्वी देशों में 15 साल व्यापार करने का अधिकार मिला। ठीक है, अधिकार। देखिए, हम लोग वही चीज़ें पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, बाकी हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। कंपनी को पूर्वी देशों में 15 साल व्यापार करने का अधिकार मिला। उसके बाद इसमें क्या हुआ कि इसमें कंपनी की लागत कितनी लगी, इसमें कंपनी की लागत
कंपनी की लागत कितनी लगी? 10,000 30,233 रुपये लगी थी ना। 30,133 रुपये लगी। 133 रुपये, 133 पाउंड, 133 पाउंड लगे। इसमें से कुल भागीदारी कितनी थी? कुल भागीदारी थी कितनी? कुल भागीदारी थी 217 लोगों की। ठीक, 217 लोगों की कुल भागीदारी थी। उसके बाद क्या हुआ? यहाँ तक आप पहले लिखिए। जैसे देखिए, जैसे मैं नोट्स बनवा रहा हूँ, आप भी उसी तरह नोट्स बनाएं, ठीक है, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। मैं 10 बार इस चीज़ों को बता चुका हूँ कि आप इस चीज़ों को नोट्स बनाएं, नोट्स बना के रिवीजन करें, आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, एक साथ नहीं मिलती हैं। आपको ये चीज़ें मतलब बहुत बुक्स पढ़ने के बाद ही मिलेगी। और ये चीज़ें मैंने बहुत सालों से मैं इसे कंपाइल कर रहा हूँ। और मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक टीचर हूँ। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, बच्चों को पढ़ाता भी हूँ और मैं खुद ही पढ़ता हूँ। तो ये क्या है कि आपके लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो ठीक है, अब इसे आपने इसे लिख लिया होगा, तो अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। अब लोग आगे चलेंगे। चार्टर एक्ट 1600। देखिए, अब क्या है कि कंपनी ने शासन की देखरेख करने के लिए कंपनी का शासन करने के लिए क्या बनाई? एक परिषद बनाई। शासन के लिए एक परिषद बनाई गई। ठीक, उस परिषद का नाम क्या था? उस परिषद का जो नाम था, क्या नाम था? गवर्नर एंड हिज काउंसिल। गवर्नर एंड हिज काउंसिल। ठीक, गवर्नर हिज काउंसिल। उसके बाद इसका जो इसमें जो क्या थे, इसमें जो सदस्य थे वो थे 25 सदस्य थे। जिसमें से एक क्या था? एक था हमारा क्या? गवर्नर। और हमारे पास 24 क्या था? सदस्य था। 24 क्या था हमारे पास? 24 हमारे पास क्या था? सदस्य था। तो उसके बाद इसने क्या किया कि जब हमारे पास कंपनी आई, कंपनी के बाद जो महारानी थी उसने तो बोल दिया कि आप भैया जाओ भारत, तो वहाँ पे आप वो बिजनेस करना, जो भी आप करना, व्यापार करना। लेकिन वहाँ पे आदमी वो जाएंगे, कंपनी वाले जाएंगे वहाँ पे अपने मनमानी चलाएंगे, तो ये तो ऐसा है, वो रहेगा नहीं। तो वो कंपनी को, जो भेजने वाले, उसको क्या फ़ायदा होगा? उसके बाद हमने क्या किया कि इस चीज़ों को कंट्रोल में करने के लिए, देख रेख करने के लिए
उन्होंने क्या बनाया है, एक गवर्नर एंड हिज काउंसिल का निर्माण किया। इसमें से कुल सदस्य कितने थे, 25 सदस्य थे। 25 सदस्य उसमें थे। उसके बाद उसमें से 25 सदस्य में एक गवर्नर था, और उसमें एक गवर्नर था। उसके बाद 24 क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद इसका जो कार्यकाल था कितना था, मतलब कि जो सदस्य इसमें शामिल होंगे, जो इसमें गवर्नर था उसका कार्यकाल कितने था भैया, उसका कार्यकाल 1 वर्ष था। इसका जो लिख देते हैं आगे कि इसका कार्यकाल, ये जो गवर्नर का जो कार्यकाल था वो 1 साल था। ठीक है। उसके बाद इस गवर्नर एंड काउंसिल का नाम बदल दिया गया। ठीक है। इसका नाम बदलकर गवर्नर, नाम बदल क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। इसका नाम बदल क्या किया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। मतलब क्या किया गया, निदेशक मंडल, इसे हम लोग क्या कहेंगे, निदेशक मंडल कर दिया गया। ठीक, निदेशक मंडल कर दिया गया। तो सॉरी, 1600 में क्या हुआ कि इतना ही काम हुआ। देखिए हम लोग फिर से आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सन 1600 ईस्वी में क्या हुआ कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ ने 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को 1600 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ठीक है। उनने कहा कि कंपनी पूर्वी देशों में जाकर 15 सालों तक व्यापार कर सकता है। ठीक है, इन्होंने कर दिया। उसके बाद जो उसमें कंपनी के जो खर्च लगे वो 30,133 पाउंड हुए। इसमें से कुल जो सदस्य थे 217 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, अब गौर से सुनना, 217 सदस्य इसमें से शामिल हुए। उसके बाद 17 जब वहाँ पे बिजनेस करने चले गए, जब वहाँ पे कंपनी लगाया, तो महारानी ने क्या किया कि एक कंपनी का वहाँ पे क्या किया, देख रेख करने के लिए एक गवर्नर एंड हिज काउंसिल का गठन किया। ठीक है। तो उस काउंसिल में क्या था, जिसका कार्यकाल 1 वर्ष था, और उसमें सदस्य कितने थे, सदस्य थे भैया 25, इसमें एक गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य था। ठीक है। और लेकिन इसमें क्या किया कि एलिजाबेथ ने उस गवर्नर हेज काउंसिल का नाम बदलकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल रख दिया। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर है। बस ऐसा ही है। देखिए जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं इस चीज़ को लिख रहा हूँ, कर रहा हूँ, वैसे चीज़ें आपको भी याद। देखिए ऐसा नहीं है कि मैं एक सुपर पावर लेके आया हूँ, मैं भी ऐसे ही याद किया हूँ जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस वैसे ही आप थोड़ा सा मेहनत करके आप चीज़ों को याद करें, याद कीजिएगा, माइंड में रहेगा। ऐसा नहीं कि जीएस बहुत हुआ है कि भैया आप याद नहीं कर पाओगे, अच्छे से याद कर पाओगे। जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद रहेगा। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। जब चार्टर्ड एक्ट 1600 हो गया, अब देखिए हम लोग 1600 से इसे देखिए, मैं यहाँ पे डेट लिख के जाता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे कैसे कैसे। जो जो ज़रूरत हमारा डेट होगा, चार्टर्ड एक्ट होगा, पिट्स इंडिया एक्ट होगा, ठीक है, वो हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। क्रिप्स मिशन वगैरह जो भी होगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे। 1600 में लिख लिए। अब 1600 के बाद हम लोग कहाँ चलेंगे भैया, हम लोग चलेंगे अब 1800, हम लोग 1726 में चलेंगे। अब कहाँ चलेंगे, 1726 में देख, हाँ कहाँ चलेंगे, 1726 के चार्टर्ड एक्ट में। हम देखिए 1726 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या कहा गया कि कलकत्ता जो सरकार थी, मतलब जो गवर्नर था जो हमारे पास, जो वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था जो किया है ना, तो वो जो जिसमें से 24 सदस्य थे ना, 25 सदस्य, जिसमें से एक गवर्नर था हमारे पास, और हमारे पास जो 24 अन्य सदस्य थे। ठीक है, 24 जो अन्य सदस्य थे उसमें क्या कहा गया कि जो भैया ये गवर्नर है ना, ये जो गवर्नर है वो क्या करे, मतलब वो देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पे महारानी है, ठीक है, महारानी है, और यहाँ पे ये कहाँ, गवर्नर है। ठीक है, गवर्नर है,
और ये महारानी ने ये गवर्नर से कहा, क्या कहा कि भैया तुम तुम जो है 1726 में क्या करो, एक काम करो कि तुम कोलकाता कलकत्ता बम्बई सॉरी कलकत्ता बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाओ। कलकत्ता बम्बई और मद्रास के लिए कानून बनाओ। ठीक है, तो यही इसमें लिखा गया है कि कि इसमें कहा गया कि गवर्नर को उस परिषद को अधिकार दिया। पर ये जो महारानी है इसको हम कैसे लिखेंगे कि गवर्नर एंड हिज काउंसिल को, उसकी परिषद को अधिकार दिया कि वह सॉरी ये कोलकाता नहीं है, बिहार, मद्रास और उड़ीसा है। ठीक है बिहार, बंगाल और उड़ीसा, कि वह बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए कानून बनाए। देखिए, ऐसा मत समझिए कि मैं कुछ चीज़ें छोड़ रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है सॉरी, ये चीज़ें आप लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए, अब हम लोग क्या हो गया कि यहाँ से हम लोग क्या देखिए कि 1600 था, 1600 हम लोग कहाँ पहुँचे, 1726 में। फिर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 1781 में। पहले देखिए, एक है यहाँ पे 1773, लेकिन यहाँ पे हम लोग पहले क्या पढ़ेंगे, 1781। पहले हम इस पे हम जंप करेंगे, क्योंकि ये और ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है देखिए, अभी पढ़ेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा रुक के पढ़ेंगे। ठीक देखिए, 1781 में क्या हुआ, 1781 में का चार्टर एक्ट। ठीक है, 1781 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि 1781 का चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि इसका देखिए, इस चार्टर एक्ट का नाम एग्जाम में पूछ सकता है, इसका अन्य नाम क्या होता है, इसका अन्य नाम है क्या, पहला सेटलमेंट एक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। उसके बाद हम लोग कहते हैं बंगाल जुडिकेचर अधिनियम, बंगाल जुडिकेचर, और इसे हम लोग कहते हैं क्या, तीसरा नाम क्या है, तीसरा नाम है बंगाल जुडिकेचर, और तीसरा नाम क्या है हमारे पास, संशोधात्मक अधिनियम, जिसको बोलते हैं संशोधात्मक। ठीक, संशोधात्मक अधिनियम भी बोला जाता है इसको। ठीक, देखिए ऊपर वाले में क्या था, उसके बाद कहा गया इसमें कि गवर्नर, जो कलकत्ता की सरकार, जो कलकत्ता में बैठती थी, तो अब कहा गया, अब क्या कहा उन्होंने कि जो हमारे पास जो रानी थी, उन्होंने कहा गवर्नर को कि भैया तुम तो 1726 में मैंने कहा कि ये जो महारानी थी, उनने गवर्नर को कहा कि भैया तुम बना सकते हो, तुम
बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए कानून बना सकते हो। लेकिन उसके बाद इनने कहा कि ये महारानी थी 1781 में जाके उनने गवर्नर को कहा कि भैया तुम बनाओ, ये मेरा ऑर्डर है। मतलब इस पे मतलब लेस 50% इसने दिया था अधिकार इसको, तुम बना सकते हो भैया, ठीक है तुम्हारा मन है तो तुम 1726 में बना लो। लेकिन 1781 में अब तुम जो है तुम आ गए हो कंपल्सन में। कंपल्सन मतलब होता है कि तुम्हारे पास अब बाध्य है कि मैं तुम्हें बोली हूँ तो तुम उसे बनाओगे। तो तुम 1000 मतलब ये 100% हो गया। अब क्या कहे रानी ने कहा गवर्नर को तुम अब बनाओ। तो उसी तरह हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि भैया कि कि अब गवर्नर को गवर्नर को बंगाल, उड़ीसा, बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए कानून बनाए। बिहार के लिए कानून बनाए। ठीक, तो गवर्नर बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए कानून बनाए। ठीक, तो 1781 के चार्टर एक्ट में क्या था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार के लिए कानून बनाए। ठीक, तो हम लोग अब क्या करते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे 3 ही पढ़ेंगे। ठीक, आज हम लोग 3 ही पढ़ेंगे। तो अब मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। रिवीजन में मैं अब आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए पहला हम लोग ने क्या पढ़ा, शांति से सुनिए। पहला हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला हम लोग ने पढ़ा 1600 ईस्वी का। 1600 ईस्वी में क्या था कि सन 1600 ईस्वी में जो ब्रिटेन की महारानी थी, कौन थी, रानी एलिजाबेथ, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब अच्छा, स्थापना कब की अब बताइए। स्थापना की 31 दिसंबर 1600 को स्थापना की। और जब स्थापना की तो उसने क्या कहा कि जो कंपनी है वो पूर्वी देश, मतलब हमारा पूर्व किया है ये इधर है, पूर्वी देश में जाके वो 15 सालों तक वो व्यापार कर सकता है। इसमें से कुल भागीदारी कितने थे, 217 लोग थे भागीदारी, 217 लोग भागीदारी थे। और इसमें खर्च कितना हुआ, 30,133 पाउंड खर्च हुआ। अब वो क्या हुआ, कंपनी की देखरेख करने के लिए एक गवर्नर एंड हिज काउंसिल का गठन किया। गवर्नर हिज काउंसिल में कितने लोग थे भैया, तो गवर्नर हिज काउंसिल में 25 लोग थे, जिसमें से एक कौन था, गवर्नर, और 24 कौन था, अन्य सदस्य था। जब अन्य सदस्य था उसके बाद इसका कार्यकाल कितना था, 1 वर्ष इसका कार्यकाल था। उसके बाद क्या हुआ, इसका नाम बदलकर क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कर दिया गया। ठीक है, यहाँ तक तो 1600 वाला खत्म हो गया, एकदम फिनिश। अब क्या हुआ, हम लोग अब क्या हुआ 1600 से 1726 में आए। 1726 में क्या कहा कि भैया जो महारानी थी उन्होंने कलकत्ता गवर्नर, क्योंकि कलकत्ता में वो लोग बैठते थे, कलकत्ता गवर्नर को कहा कि तुम बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए कानून बना सकते हो। मतलब पूरी आज़ादी तुम्हें नहीं मिली है, तुम सिर्फ कानून बना सकते हो, लेकिन कंट्रोल हमारे पास रहेगा, क्योंकि हम जो बोलेंगे वो होगा। तो बना सकते हो, ये तो कह दिया। फिर आया, फिर मैंने कहा ठीक है भैया, अब हम चलते हैं 1773 में। लेकिन हमने 1773 को पार कर दिया। जब हम लोग 1773 को पार कर दिया, क्योंकि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है, मतलब वो अब रूल करेगा। ठीक है, अब रूल वो रेगुलेटिंग एक्ट बनेगा। तो अब क्या हुआ कि अब 1781 में हम लोग पहुँचे। तो 1781 का जो अभिलेख है, जो चार्टर एक्ट है, तो राजलेख है, उसे हमने क्या कहा कि इसे हम लोग 3 अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जैसे कि बंगाल जुडिकेचर एक्ट, ठीक है, संशोधात्मक अधिनियम भी बोला जाता है। ठीक है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहा जाता है। इसमें कहा गया कि जो रानी थी, महारानी थी, उनने कहा कि भैया तुम बिहार, उड़ीसा और बंगाल के लिए अब तुम कानून बनाओ। अब 100% है, हम जो बोल रहे हैं तुम करने के लिए तुम करो, तो 100% कानून बनाओ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था कि आई होप आपको ये चीज़ें याद भी हो गई होगी और आपने ये सब चीज़ें लिख भी ली होगी, नोट्स भी आप साथ ही साथ बना रहे होगे।
तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।